गांव धनेपुर में एक किसान रामलाल रहता था। वह बहुत ही साधारण और मेहनती किसान था। उसकी एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह दिन रात मेहनत करता ताकि अपने परिवार का पेट भर सके। लेकिन किस्मत मानो उसकी दुश्मन बन चुकी थी। कई बार फसलें खराब हो जाती या फिर बारिश समय पर नहीं होती। उसके खेत में मेहनत तो बहुत होती थी लेकिन नतीजे कुछ खास नहीं मिलते थे। रामलाल के परिवार में उसकी पत्नी सीता और उसके 2 बच्चे थे। उनका गुजारा बड़ी ही मुश्किल से होता था। रामलाल की पत्नी अक्सर कहती, क्यों इतनी मेहनत करते हो जब किस्मत में कुछ नहीं है तो मेहनत करने से क्या फायदा। लेकिन रामलाल हमेशा यही जवाब देता, भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। बिना मेहनत के भाग्य भी सोया ही रहता है। रामलाल का एक पड़ोसी था हरीराम। वह किस्मत का बड़ा ही भरोसा करता था। दिन भर घर में पड़ा रहता और कहता, जब किस्मत पलटेगी तो सब कुछ खुद ब खुद सही हो जाएगा। उसके पास भी खेती थी लेकिन वह उन पर मेहनत करने की बजाय भाग्य के भरोसे छोड़ देता था। एक साल की बात है, गर्मी के मौसम में बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई। गांव के सारे किसान परेशान थे लेकिन रामलाल ने हार नहीं मानी। उसने अपने खेत के पास की नदी से पानी लाकर फसलें सींचने की ठान ली। भले ही नदी गांव से 2 किलोमीटर दूर थी लेकिन वह रोज सुबह से शाम तक मेहनत करता और पानी भरकर खेतों में डालता। यह देख गांव के लोग हंसते और कहते, रामलाल, यह बेकार की मेहनत क्यों करते हो? भगवान चाहेगा तो बारिश खुद हो जाएगी। कुछ महीनों बाद रामलाल के खेत में फसलें लहराने लगी। जब पूरे गांव में खेती सूखी पड़ी थी तब रामलाल के खेत हरियाली दे रहे थे। उसके खेत की उपज देखते ही देखते चर्चा का विषय बन गया। गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे और बोले, रामलाल, तुम सचमुच बहुत मेहनती हो। भगवान ने तुम्हारी मेहनत का फल दिया है। रामलाल की मेहनत ने उसे न केवल सफलता दिलाई बल्कि पूरे गांव में एक उदाहरण भी बन गया। उसके बच्चे स्कूल जाने लगे और घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। उसकी पत्नी सीता भी मुस्कुराने लगी और बोली, तुम सही कहते थे, मेहनत करने वालों का भाग्य भी चमकता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि मेहनत और भाग्य का गहरा संबंध है। भाग्य का द्वार तभी खुलता है जब हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं। भाग्य पर भरोसा करना बुरी बात नहीं है लेकिन बिना मेहनत के भाग्य भी कुछ नहीं कर सकता। रामलाल की कहानी बताती है कि सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और एक ना एक दिन इसका मीठा फल जरूर मिलता है।